हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशंस की। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी कोई पर्टिकुलर बिज़नेस अगर सेटअप होता है, तो उस बिज़नेस में जो असेट्स इंट्रोड्यूस होती है, असेट्स लगाई जाती है, उन असेट्स की जो वैल्यूज़ होती है, वो वैल्यू क्या होती है? डे बाय डे, ईयर बाय ईयर रिड्यूस होती जाती है। गाइस कैसे रिड्यूस होती है? एक एग्ज़ाम्पल्स अगर हम लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर परचेज़ करते हैं, ठीक है? तो टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर जब हम लोग नया मार्केट से परचेज़ करके लेकर आते हैं, शोरूम से परचेज़ करके लेकर आते हैं, तब उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है? लेकिन डे बाय डे जैसे हम लोग उसको यूज़ करते जाते हैं, यूटिलाइज़ेशन का जब होता है, तो उसके बाद क्या साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एज़ इट इज़ वो वैसा ही चलती है जैसे हम लोग फर्स्ट डे लेकर के आए थे? नहीं, यही सिचुएशन बिज़नेस में भी होती है गाइज़। यहाँ पर जब बिज़नेस हम लोग सेटअप करते हैं, तो उस बिज़नेस में जो हमारे टूल्स, टेक्निक्स, मशीन्स वगैरह लगती है, उन टूल्स एंड उन मशीन्स पर भी हमें क्या करना होता है, यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज़ है, उसको रिड्यूस करना होता है। अब रिड्यूस क्यों करना होता है, उसके पीछे रीज़न्स। गाइस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन्स अगर अपने बिज़नेस में जो भी एसेट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, उस एसेट्स की जो वैल्यूज़ है, वो ईयर बाय ईयर रिड्यूस होती जाती, कम होती जाती। क्यों होती जाती है? क्योंकि फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम जब वो नई होती है, तो नए पर उसका आउटपुट ज़्यादा होता है और जैसे-जैसे वो मशीन पुरानी होती जाती है, वैसे-वैसे जो एसेट्स है हमारी, उसकी जो उसका आउटपुट है, उसका जो प्रोडक्शंस है, वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम हम उसकी सर्विसेज़ तो करवाते रहते हैं, बट फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन ऐसा आता है कि वो जो एसेट्स हमने परचेज़ की है, उस एसेट्स की वैल्यू 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद जो वैल्यूज़ रहती है, वो पूरी तरह से निल हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, किसी काम में हमारे नहीं रहती है। तो ऐसे टाइम या ऐसे सिचुएशंस के टाइम पर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब हमारी मशीन खराब हो जाती है, हमारी एसेट यूज़लेस हो जाती है, उस एसेट्स के बदले फिर हमें हमारे बिज़नेस में क्या करना होता है, एक नई मशीन, एक नई एसेट्स को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है? तो उस टाइम पर हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस फंड को हम लोग कहाँ से लेकर आएँ गाइस? तो फंड के लिए फिर या तो हमारे पास कुछ सेविंग होना चाहिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स वगैरह से फिर हम लोग क्या करते हैं, लोन वगैरह लेकर के नई एसेट्स का अरेंजमेंट करते हैं। तो गाइस नई एसेट जब हम लोग परचेज़ करेंगे, एक एसेट्स हम लोगों ने परचेज़ की 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हमें पता है कि वो हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या हो जानी है, ज़ीरो, क्योंकि उसका आउटपुट नहीं निकलने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी एसेट्स है, उस एसेट्स पर एवरी ईयर हर साल हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक जो एस्टिमेटेड एक वैल्यूज़ होती है, वो वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिड्यूस करते जाते हैं, लेस करते जाते हैं, डेप्रिशिएट करते जाते हैं। सो गाइस बेसिकली यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स की जो वैल्यूज़ जितनी भी हर साल रिड्यूस होती जाती है, उसी एसेट्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर कहा जाता है डेप्रिसिएशंस, ओके? अब डेप्रिसिएशन जब हम लोग चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स है गाइस, यहाँ पर बेसिकली इस मेथड्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहली जो मेथड है वो है यूनिफॉर्म चार्ज मेथड, दूसरी जो मेथड है वो डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड और तीसरी जो मेथड है वो है अदर मेथड, ठीक है? बट बेसिकली होता क्या है कि इन तीनों मेथड्स में भी जो इसके क्राइटेरियाज के जो क्लासिफिकेशंस है, वो भी 3 एंड 4 टाइप्स के हैं। सो गाइस बेसिकली ओवरऑल जो मेथड्स है वो हमारे पास 11 टाइप्स की मेथड्स है, ठीक है? अब 11 टाइप्स की जो मेथड्स है वो कौन-कौन सी है? तो सबसे पहले फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एन्युटी मेथड, देन depreciation fund method, insurance method, dimensioning balance method, then sum of year digit method, double declining method, group depreciation method, then inventory system method, depletions method, then machine or rates. तो guys basically 11 types की जो methods है, इन सारी methods को हम लोग यहाँ पर use नहीं करते हैं। नॉर्मली तौर पर अगर हम लोग देखें, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर जो methods use करेंगे वो ओनली 2 टाइप्स की मेथड ही यूज करते हैं और जिसका सबसे ज्यादा चलन भी होता है, ठीक है? तो उसमें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आती है आपकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरी जो आती है वो आती है आपकी डायमेंसिंग बैलेंस मेथड। गाइस इन दोनों मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं जो इजीली होता है। अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो गाइस इसके लिए एक फॉर्मूला अवेलेबल है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ या फिर नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल भी हमारी एसेट चलने वाली है। तो इस टाइप से जो वैल्यूज हमारी आएगी वो डेप्रिसिएशन हमारी कैलकुलेट होकर के आएगी। डायमेंसिंग बैलेंसिंग मेथड की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर से सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट में इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट से, जो भी डेप्रिसिएशन की रेट है आप लोगों की गिवन, ओके? उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे 100 से, तो एवरी ईयर्स यहाँ पर हमारे पास क्या होते जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन
आते जाएगा। गाइस याद रखिएगा, जब हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करते हैं तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन एक ही बार कैलकुलेट करना होता है और हर साल वो डेप्रिसिएशन सेम होता है, जिसमें लास्ट पर हमारी जो असेट्स है उस असेट्स की वैल्यू पूरी तरह से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक ना, दूसरी डायमेंसिंग बैलेंसिंग मेथड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जो रेट है उस रेट के अकॉर्डिंगली हर साल हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारा बैलेंस रिमेनिंग बचता जाता है, ठीक है, उस बैलेंस पर हर साल हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जो अमाउंटिंग रहेगी वो भी क्या रहेगी, ईयर बाय ईयर कम होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन क्या है, सिंपल सा, जो भी आपके पास असेट्स है वो असेट्स पर्टिकुलर 5 साल 10 साल 15 साल के बाद सेम आउटपुट देने वाली नहीं है, या उसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, उतना वो प्रोडक्शन नहीं दे पाती, तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो प्रोडक्शन का क्राइटेरिया है, जिसका वर्किंग कैपेसिटी है, वो ईयर बाय ईयर रिड्यूस होते जाता है, कम होते जाता है। तो इसी के चलते एक पर्टिकुलर टाइम 10 साल के बाद 15 साल के बाद हमें जब नई असेट्स परचेस करनी होती है, उस असेट्स को परचेस करने के लिए हमारे हाथ में कुछ फंड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नई मशीन्स को परचेस कर सकें। तो सो गाइस, हर साल प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से उस पर्टिकुलर असेट्स के नाम से रिड्यूस करते जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट होने के बाद में 15 साल 10 साल 5 साल जो भी हमारी असेट्स की लाइफ है, उसके बाद हमें किसी और पर्सन के आगे लाइफ के लिए या असेट्स परचेस करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जब होती है तो किसी और पर्सन के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, आई होप सो वीडियो समझ में आया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।